अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद इस्माइल आल पाकिस्तान किसान दोस्त यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जिन दोस्तों भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करते जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि यूएसडीए ने रात अपनी वीकली रिपोर्ट सेल रिपोर्ट जो है वो शाये कर दी है, जो इंतहाई मायूस कुन है। इसमें चाइना ने 31,700 बेल्स ख़रीद कर सबसे पहली पोजीशन ली है। उसके बाद वियतनाम में 10,800 रुपया दूसरी पोजीशन है इसकी। कोस्टा इन्होंने 2200 बेल ख़रीदी है। और इसके साथ अफसोसनाक ख़बर यह है कि पाकिस्तान ने 14,200 बेल के सौदे मनसूख कर दिए हैं अमेरिकन काटन के। तुर्की ने 2100 बेल के सौदे मनसूख कर दिए हैं। मक्कू ने 700 बेल के सौदे मनसूख किए हैं अमेरिकन काटन के। साउथ कोरिया ने भी 100 बेल के सौदे मनसूख कर दिए हैं। आपको ख़ुलासा बताते चलें इसका यूएसडीए रिपोर्ट का, जो आसानी से समझ आ सके। यूएसडीए ने तवक्को के बरक्स इंतहाई मनफी रिपोर्ट शाये कर दी है। रिपोर्ट में अमरीकी काटन का सबसे बड़ा ख़रीदार चाइना रहा और दूसरा वियतनाम। पाकिस्तान में डॉलर के महंगे होने के सबब अमरीकी काटन के 14,200 बेल के सौदे मनसूख कर दिए हैं। ये रिपोर्ट मार्केट में मंदी का सबब बन सकती है। ताहम अमरीकी कमज़ोर क्रॉप पोजीशन यानी कि फसल की कमज़ोर पोजीशन और मजबूत ख़रीदारी और डिमांड मार्केट में नुकसान को किसी हद तक कंट्रोल कर सकती है। तो इसके साथ ही हम आपको बताते चले काटन समरी के बारे में आपसे बात होगी। जो रात सौदे हुए हैं इनमें आते हैं डीजी खान में 20,000 में सौदे हुए हैं और बलोची काटन है जो 20,800 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। हरूनाबाद की बात करते हैं तो यहाँ से 20,000 के सौदे काउंट किए गए हैं, जबकि कुछ सौदे क्वालिटी प्लस कंडीशन प्लस पेमेंट 200 रुपये में भी रिकॉर्ड किए गए हैं। फ़कीर वाली में 200 रुपये 20,200 रुपये तक काम हुए हैं 20,000 से लेके। हासिलपुर की बात करें तो 19,800 से लेके 20,000 रुपये तक रुई के सौदे हो चुके हैं। फोटाबास में भी 20,000 से लेके 20,200 रुपये की पोजीशन रही है। गाज़ी घाट में 20,000 रुपये में सौदे हुए हैं। चीचावतनी में 20,200 रुपये में काम हुआ है। 20,000 से लेके 20,200 रुपये तक रुई का काम हो चुका है। पीर महल 20,000 रुपये की पोजीशन पे। तौंसा 19,800 से लेके 20,000 रुपये। इसके बाद बिहाड़ी की बात करते हैं तो 19,800 से 20,000 रुपये तक रुई के काम हुए हैं। जबकि सिंध की बात करते हैं तो सिंध में क्वालिटी कंडीशन प्लस पेमेंट के हिसाब से सिंध में सालेपट में 19,500 से लेके 20,000 रुपये तक काम हुए हैं। रोड़ी की बात की जाए तो 19,500 से लेके 19,800 रुपये तक रुई के काम हुए हैं। मेहराबपुर में 19,500 से लेके 19,800 रुपये तक काम हुए हैं। जबकि मीरपुर ख़ास में भी 19,500 से लेके 20,000 रुपये में काम हुए हैं। मीरपुर ख़ास की बात करते हैं तो 19,500 से लेके 20,000 रुपये तक काम हुए हैं। इसमें करेक्शन करता चलूँ मैं आपके साथ
खैरपुर में 19,500 से लेके 19,800 रुपये तक काटन बेल के सौदे रिकॉर्ड किए गए हैं। चलते हैं टंडो आदम की जानब। टंडो आदम 19,300 से लेके 20,000 रुपये रेट बन चुका है रुई का, और सौदे हुए हैं इन रेटों में। सांगड़ में 19,300 से लेके 19,500 रुपये तक काम हुआ है। शहदादपुर की बात की जाए तो 19,500 से लेके 19,700 रुपया कपास का रेट रहा है। तो इसके साथ मैं आपसे माजरत खा हूँ, कल आपको गल्ला मंडियों के रेट नहीं दे सका, कुछ ज़ाती मजबूरी की वजह से, ज़ाती काम की वजह से जो इंतहाई ज़रूरी था, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। आपको लोकल मार्केट की अपडेट नहीं दे सका। तो लोकल मार्केट कपास की मार्केटों में कल इंतहाई तेज़ी देखी गई है। यहाँ पंजाब की मंडियों में 8,500 से लेके 9,400 रुपये तक काम रिकॉर्ड किए गए हैं। फिर कल बनोला में भी बेहतरी है। देखो अब अमरीकी काटन की ये जो रिपोर्ट आई है, सेल रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, ये असरअंदाज करती है या नहीं, ये हमारे डॉलर पे मुनहसर है। और इसके साथ ही मैं आपको एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ, जैसे कि टेक्सटाइल मिल और कारोबारी हल्के कह रहे हैं कि अगर डॉलर 320 रुपये का हो गया तो रुई की मार्केट 23,000 तक पहुंच सकती है। जबकि इलाकों का विज़िट करते हैं तो इनमें अराइवलें बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं, कहीं पे भी फुल अराइवल नहीं है, अराइवलें बहुत शॉर्ट हैं। गल्ला मंडियों में भी अराइवलें शॉर्ट हैं, बाहर इलाकों में भी अराइवलें शॉर्ट हैं, और ज़मींदार जो हैं वो इंतहाई परेशान है, जिनकी दूसरी चुनाई और तीसरी चुनाई 2 मन, 1 मन, 1.5 मन, 30 किलो, 25 किलो आ रही है, वो इंतहाई परेशान है। और एक दोस्त ने मुझे बताया है कि ये बदीन साइड जो है वहाँ पे भी बीमारियों ने, फंगस वगैरह, ये वो मिली बग और ये तेला सफ़ेद मक्खी, इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी राइवलें शॉर्ट हो चुकी हैं और उसकी बहुत कम आ रही है औसत एवरेज को। तो बनोले की बात तो मैंने आपको पहले रिपीट कर दी थी, तो कल भी वही पोजीशन थी खल की और बनोले की। तो इंशाल्लाह ताला आज जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगी हम आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी पूरी टीम को। आल पाकिस्तान किसान दोस्त न्यूज़ यूट्यूब न्यूज़ चैनल। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।